इस संसार में एक सुख जो मिलता है, जैसे इस संसार में आप जहां पर जिस वस्तु का ज्यादा रखी जाती हो, जैसे खूब सारी पुस्तकें रखी जाती हो, उसको पुस्तकालय कहते हैं, है ना। जहां पर खूब सारी औषधियां रखी जाती हो, उसको औषधालय कहते हैं। जहां भोजन कराया जाता हो, भोजनालय। उसी प्रकार इस संसार का एक नाम है, क्या? दुख आलय। इस संसार में आपको दुख के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। सुख मिल गया आज, अगर सुख आया है तो कल दुख अवश्य आएगा, आना ही है। और यदि दुख मिल रहा है तो कुछ समय के लिए सुख तो आ जाएगा, लेकिन दुख भी दौड़ा चला आएगा। लेकिन ध्यान रखना, सुख और दुख में हम परमात्मा को भूल भी सकते हैं, लेकिन दुख में उस परमात्मा की याद आती है। जब हम उस परमात्मा के करीब आ जाते हैं ना, एक बात मैं हमेशा कहता हूं, बहुत लोग आते हैं, आकर कहते महाराज हम बड़े दुखी हैं, हमारा परिवार बड़ा दुखी, बच्चे सुनते नहीं, परिवार सुनता नहीं, सास सुनती नहीं, सास कहती है बहू नहीं सुनती, बहू कहती है पति नहीं सुनता। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं भैया, संसार में दुख तभी मिलता है, कहीं ना कहीं हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं तो दुख मिलता है। एकमात्र सबसे बड़ा कोई धन है तो भगवान का नाम धन है, सबसे बड़ा धन जो है। जीवन में किसी भी संत के चरित्र को आप उठाकर देखें, सबसे पहले दुख मिला है, तब जाकर सुख मिला है, उस परमात्मा की प्राप्ति हुई है। यहां तक कि मीरा, वो रैदास, कबीरदार, तुलसीदास जी, यहां तक कि ध्रुव आदि सबके चरित्र को आप देखें, सबके जीवन में आपको दुख मिला है, तब जाकर वो परमात्मा अपने भक्त को स्वीकार करता है। परीक्षा वो परमात्मा अवश्य लेता है। इतनी शीघ्र गोविंद अपने करीब नहीं अपने भक्त को बुलाते, और परीक्षा भी उसी की ली जाती है जो उस परीक्षा में पास हो जाता है।